पुलिस ने इनकाउंटर भी करने का काम किया और सबको चुन चुन कर गिरफ्तार करने के अंदर करके जेल के अंदर बंद भी करने का काम। कट्टा या हथियार दिखाने का काम करेंगे, उसको पुलिस ठोकने का भी काम करेंगे। तेजस्वी यादव जी ट्विटर बॉय है, अपने जंगल राज गुंडा राज के पाप को छुपाना है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के ऐलान से अपराधियों में भगदड़ मच गई है, हलबली मच गई है और बिहार के वर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए अपराधियों को सख्त चेतावनी दे दी। सीधे बीच सड़क पर ठोक दिया जाएगा। पुलिस को अगर अपराधी हथियार दिखाएगा तब उसका सीधे एनकाउंटर कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव का भी इलाज बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कर दिया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार के कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठ रहा था उस पर पत्रकारों के समक्ष एक करारा जवाब दिया है। इसके साथ ही साथ अपराधियों को सख्त चेतावनी भी दे दी गई है कि अब कट्टा दिखाइएगा तो सीधे सड़क पर ठोक दिया जाइएगा। और आखिर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कहा है, आप जरा उनका ये बयान सुनिए। देखिए, यही तो मूर्खता है। किसी के पारिवारिक झगड़े में कोई हत्या हुई हो तो पारिवारिक हत्या है, उनके परिवार के लोगों जैसा ने प्रथम दृष्टया पुलिस ने बताया है, उनके परिवार का इशू है, कोई अपराध नहीं है। तनिष्क के लूट में जितने लोग थे, या तो पुलिस ने इनकाउंटर भी करने का काम किया और सबको चुन चुन कर गिरफ्तार करने के अंदर करके जेल के अंदर बंद भी करने का काम। ये राजद की सरकार नहीं है, ये लालू प्रसाद जी की सरकार नहीं है कि सत्ता मुख्यमंत्री कार्यालय से चलेगा। यहां जो अपराधी है, अपराधी यदि गलत करेंगे तो उनको जेल में जाना पड़ेगा। और जो अपराधी कट्टा या हथियार दिखाने का काम करेंगे उसको पुलिस ठोकने का भी काम करेगी। आपने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान सुन लिया होगा कि किस तरीके से उन्होंने अपराधियों को सख्त चेतावनी दे दी है। इसके साथ ही साथ बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव को भी सख्त चेतावनी दे दी है। सख्त लहजे में एक तरीके से उनका इलाज कर दिया है। और आखिर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने क्या बयान दिया है वो जरा आप बयान सुनिए। या राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र करेगी तो संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने वह ताकत दी है कि ऐसे संविधान विरोधी लोगों को सबक भी सिखाया जा सकता है। तेजस्वी लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर लेकर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं, बार-बार उठा रहे हैं। आप ही के सरकार के मंत्री पर हमला हो रहा है, आप ही के तमाम लोगों पर हमला हो रहा है। ये तेजस्वी करे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाए। तेजस्वी यादव जी ट्विटर बॉय है, मैं भी नेता प्रतिपक्ष रहा हूं। 70 से 75% दिन जहां लॉ एंड ऑर्डर टूटा है उनके घरों में आंसू पोंछने गए हैं। ये एक जगह नहीं जाते हैं, सिर्फ ट्वीट करते हैं समाचार पत्रों से देखकर। ये जानकारी ले लो कि सरकार की क्या एक्शन हुई है। आपके द्वारा पोषित अपराधी अगर जो घटना को अंजाम देता है तो सरकार कानून का राज स्थापित करते हुए उस पर कार्रवाई भी करती है, गिरफ्तारी भी करती है, एक्शन भी लेती है। आप बताओ कि कार्रवाई नहीं हुआ, सरकार को विपक्ष की जिम्मेवारी है आईना दिखाने का, और वो आईना दिखाए और सरकार एक्शन नहीं लेगी तब प्रश्न उठाने का है। लेकिन ये सिर्फ लोगों को वर्गलाना है, अपने जंगल राज गुंडा राज के पाप को छुपाना है
और आंकड़ा जारी करना है। इतने बड़े प्रदेश में घटनाएं घटित होता है जो दुखद है, लेकिन उन घटनाओं पर एक्शन नहीं होना यह अपराध है। लेकिन ये एनडीए की सरकार एक्शन ले रही है। आपके समय में नरसंहार होता था और जाति देखकर मुआवजा देते थे, लोगों के आंसू पोंछने नहीं जाते थे, उसको अपराधी को अपने घर में छुपाते थे। आज एनडीए में अगर जो कोई मंत्री, कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो आप विपक्ष हैं, आप उजागर करें और सरकार एक्शन नहीं लेती है, तब आप प्रश्न करें। धिक्कार है इसे मानसिकता को। हमने कहा है नेता प्रतिपक्ष को कई बार कि जो अपराधी और भ्रष्टाचारी के खेल में सम्मिलित है, जो इस तरह की मानसिकता को पोषित करता है, आप टिकट देना बंद कर दो। घोषणा करो कि एक भी अपराधी और भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देंगे। है हिम्मत राजद कांग्रेस के लोगों को? वो नहीं करेंगे, क्योंकि अपराधी और भ्रष्टाचारी को वो पोषित करेंगे और उनके पोषण से बिहार लहूलुहान होते रहेगा। लेकिन एनडीए की सरकार इनके मंशा को सफल नहीं होने देगा। बिहार में हर हाल में कानून का राज स्थापित होगा। चंद्रगुप्त नहीं बनेगा, अब चंद्रगुप्त वही बनेगा, पूरे बिहारी चाणक्य बनकर जमीन पर काम करने वाला एक सेवक को चुनेगा, जो जमींदारी की भाव से अपना अधिकार और हक समझता है। सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठने का वह व्यक्ति योग्य नहीं है। कितना भी रूप बदल ले, कितनी भी घड़ियाली आंसू बहा ले, लेकिन अब पूरे बिहार की जनता चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त चुनेगा और जो जनता का जनादेश आएगा उससे चंद्रगुप्त तय होगा। बिल्कुल लेकर के बंगाल में जो है हिंसा हुई है, गाड़ियों को जला दिया गया है मुर्शिदाबाद में। बंगाल में जिस मानसिकता का पोषण किया जा रहा है उसका प्रकटीकरण है। वहां के मुख्यमंत्री खुलकर बंगाल को बांग्लादेश के स्वरूप में ढालने जा रही है और हिंदुस्तान के लोग इसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। बंगाल भी भारत का अंग है, बिहार का पार्ट है। बंगाल और बिहार एक रहा है और बंगाल बिहार की मानसिकता राष्ट्र के प्रति सबसे समर्पित रही है। आज भी बंगाल में अधिकतर लोग राष्ट्र के प्रति ज्यादा समर्पित है, लेकिन बाहर के आए हुए मानसिकता के, बांग्लादेशी मानसिकता के सोच के लोग अगर जो अराजकता उत्पन्न करते हैं तो उसका जवाब सही समय पर मिलेगा और वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वक्त के खिलाफ जो नाराज है दूसरे दल में, वो मेरे दल में आएंगे, उन पर विचार किया जाएगा। तेजस्वी यादव जी अपने पिता के तरह श्रीमान लालू प्रसाद यादव के पदचिन्हों पर चलने के लिए बेताब है। लोगों को बरगलाने का, बहलाने का, फुसलाने का। अरे भाई आप ही तो थे, आपके पिताजी ने ही तो कहा था कि वक्त के माध्यम से किस तरह से जमीन कब्जा किया जाता है, जमीन की दलाली की जाती है, जमीन की जमींदारी का खेल खेला जाता है। अब जमीनों का दलाल का साम्राज्य खत्म हो गया। देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जिन लोगों ने लोकसभा में समर्थन किया राष्ट्र के हित में, ये जमींदारी माफिया से विदेश को मुक्ति दिलाए हैं, इसलिए उनकी मंशा सफल नहीं होगी। वो भी ऐसे बहुत बड़े जमींदार हैं, तेजस्वी यादव जी भी बड़े जमींदार हैं। कोई कानून अब ऐसा आएगा जिससे उनकी भी जमींदारी जाएगी। ने जो एनआईए ने उसको लेकर भारत आ रही है, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? सिगारा में जो आतंकी हमले हुए थे उसे वापस ला रही है। देखिए प्रधानमंत्री जी ने इस राष्ट्र को आतंकवाद से मुक्ति दिलाया और आतंकवादियों के सूत्रधार पर दबिश बढ़ाया, उग्रवाद को समाप्त किया, उग्रवादियों के मानसिकता को बदलने का कार्य किया और अब अपराध और भ्रष्टाचार के मानसिकता पर चोट करने की जरूरत है। लेकिन सत्ता में कुछ लोग बैठे हैं, विपक्ष में हो या सत्ता में, देश के अंदर ऐसे मानसिकता के लोग जो अपराधी और भ्रष्टाचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संरक्षित करता है,
अब उससे मुक्ति की लड़ाई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हो चुकी है। आपने विजय कुमार सिन्हा का भी बयान सुन लिया। अब इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जो कुछ भी कहा है उससे अपराधी डर जाएंगे, बिहार छोड़ देंगे? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।